नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। कर्तव्य पथ में बात आज एक जहर की, एक ऐसे पॉइजन की जो हमारे समाज में धीरे धीरे घुल रहा है। लेकिन इस पॉइजन की बात करें उससे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने राइसिन का नाम सुना है? नहीं सुना तो अच्छा ही है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला पॉइजन है, साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक। लेकिन अब जो हमारे समाज में घुल रहा है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक पॉइजन है। ये पॉइजन महकता तो प्यार के परफ्यूम की तरह है, आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जैसे ही आप इसके संपर्क में आए आपकी मौत निश्चित है। और प्यार में महकने का मुगालता कितना रहेगा, इसकी मियाद इस परफ्यूम पर ही निर्भर करती है। तो कर्तव्य पथ में बात आज इस पॉइजन की और इसके एंटीडोट की, जो कि समाज को ही तलाशना है। कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी हैदराबाद में, हो रही इश्क पे कुर्बान बर्बाद में, लबादा लव का उड़कर आए तुम, लबादा लव का उड़कर आए तुम, हो रही शिकारे उन्माद में। फिर से देश की एक बेटी इस जहर का शिकार हुई है, श्रद्धा। श्रद्धा के भी कुछ सपने थे, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें थी, मंजिलें थी, करियर था, लेकिन वो मिली कहाँ? टुकड़ों में, फ्रिज में। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में एक आफताब भी था। क्यों? क्योंकि उसने आफताब पर भरोसा किया। क्यों? क्योंकि वो आफताब की साजिश को नहीं समझ पाई। अब रेडियो में, अखबार में, टीवी में, हर जगह आफताब है, लेकिन श्रद्धा का क्या? वो भी तो आजाद हो गई है, फ्रिज से, आफताब से। वो आपसे, हमसे ज्यादा आफताब से कुछ कहना चाहती होगी। शायद ये कि आफताब मैं ही स्टूपिड थी। वो गुस्से में होगी, तकलीफ में होगी, इंसाफ की तलाश में होगी। श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कल्पना का कुछ सहारा लिया है। देखिए, सुनिए, समझिए। आफताब, मैं वाकई इडियट ही थी, मूर्ख थी। मैं आज तुम्हें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहती। इस रिश्ते में तुमने वो ही किया जो शायद तुम तय करके आए थे। मेरी तो आंख पर पट्टी बंधी थी। तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मेरे दोस्तों से अलग किया। मेरी तो आंख पर ही पट्टी बंधी थी। तुम्हारी तो प्रेम में भी कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी तो आंख पर पट्टी बंधी थी। अब देख रही हूँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो, सॉरी, दिल्ली में जगह जगह ढूंढवा रहे हो। शेफ थे ना, बॉडी काटने की ट्रेनिंग कहाँ से ली? सबने समझाया, लेकिन मैंने कहा तुम वैसे नहीं हो। मुझे लगा था प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार में सब कूल होता है। कितना डर गई थी तुम्हारा ये भयानक चेहरा देखकर, लेकिन अब डर नहीं है, घिन आ रही है तुमसे। मेरी जान लेने के बाद भी नहीं डरे, हाथ नहीं कांपे तुम्हारे। प्रेम निर्मल होना सिखाता है, इतना निर्मोही होना नहीं। जिसने कभी तुम्हारा हाथ थामा था, तुमने उसके इतने टुकड़े कर दिए कि हमारी प्रेम कहानी नहीं, तुम्हारी नफरत की चर्चा है हर जगह। प्यार से आफताब जैसे लड़कों का 36 का आंकड़ा है। अब समझ गई हूँ मैं, 35 क्या, तुम तो 100 टुकड़े भी कर सकते थे। कहाँ पैक करना है उस हिसाब से। मुझे मारकर अगरबत्ती जला रहे हो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन चीख चीख के बताना चाहती हूँ मैं हर श्रद्धा को कि कभी किसी आफताब को प्यार मत करना। यही श्रद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लवर नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है ये। मैं फिर बोलूंगी, मैं ही मूर्ख थी, इडियट थी। शातिर तो ये आफताब निकला। प्रेम इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है, लेकिन प्रेम का कर्तव्य ये कि मेरे बाबू के खाने पर वॉच रखने से ज्यादा मेरे बाबू के एजेंडे पर नजर रखिए। बेटी बचाओ, बेटी को समझाओ कि पेरेंट्स कभी भी बच्चे को जज नहीं करते, वो बस ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित भी है या नहीं। दुनिया जहान में अपनी संतान को माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, और कोई ऐसा मिल जाए जो उनके बच्चे को उनसे ज्यादा प्यार करता है तो यकीन मानिए, एक बेटी के माँ बाप से ज्यादा कोई भी इस बात पर खुश नहीं हो सकता। अब कर्तव्य पुलिस, प्रशासन, समाज, सरकार और तमाम तरह के जानकारों के लिए कि हम और आप पुख्ता तौर पर ये समझें कि क्या ये कोई पैटर्न है कि भोले का नाम लेकर भोली लड़कियां फंसाई जा रही हैं। क्या ये किसी साजिश के तहत है? क्या इसकी ट्रेनिंग है? क्या इसकी फंडिंग है? क्योंकि कहीं तो अंत करना होगा समाज के इस संशय को, क्योंकि प्रेम के इस नए वर्जन की वजह से समाज में आपसी प्रेम ताक पे लगा हुआ है। कभी तो हम और आप ये समझे कि बस बच्चों का आपसी फैसला था, कभी तो ऐसे प्यार की परिणति फ्रिज और सूटकेस की बजाय बस प्यार ही निकले। प्यार का एक संदेश, प्रेम का एक कर्तव्य लड़कियों के लिए भी
कि प्रेम में मीरा हो जाना, प्रेम में राधा हो जाना, प्रेम में मीरा हो जाना, प्रेम में राधा हो जाना, प्रेम में श्रद्धा तो रखना, पर कभी श्रद्धा सा अंत ना पाना, कभी श्रद्धा सा हश्र ना पाना। धन्यवाद।